सबसे पहले हम बिरसा मुंडा जी को याद करते हैं। खैर आप लोग तो रोज देखती हैं, मैं तो रोज नहीं देख पाता। मैं तो दिल्ली में रहता हूँ तो डेली नहीं देख पाता है ना। मैं तो जब कहीं जाऊंगा तो ऐसा मूर्ति दिखेगा मुझे। लेकिन बिरसा मुंडा जी को आप देखिए, दो चीजें इनके हाथ में है। एक हाथ में धनुष है और दूसरे हाथ में लैंप है, प्रकाश। पहले हाथ में जो धनुष है उसका मतलब खुद की रक्षा करना होता है, रक्षा। अगर आपके हाथ में धनुष नहीं है, अगर आपके हाथ में रक्षा नहीं है, अगर हमारे हाथ में शक्ति नहीं है, तो फिर आप बिरसा मुंडा को नहीं मानते। एक हाथ में शक्ति होनी चाहिए, पक्का ना। दूसरे हाथ में प्रकाश। प्रकाश मतलब बुद्धि, ज्ञान। तो मतलब ये कि एक बार हम उनको मतलब अपनी रक्षा करने के लिए हम तत्पर हैं, आगे हैं, तैयार हैं, पूरी तरह से तैयार हैं रक्षा करने के लिए। अच्छा, रक्षा किससे करनी है? किससे करनी है रक्षा? इन्होंने हथियार क्यों उठाया था? रक्षा करने के लिए, अपने समाज को रक्षित करने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए। अधिकार एक अलग शब्द है, लेकिन ध्यान रखिए, रक्षा करना एक कर्तव्य है, अधिकार नहीं है। ये बात समझ में आ रही है आपके? मैं अपने बच्चे की, ये बेटा है ना, इसकी रक्षा करूं, ये मेरा अधिकार है कि मेरा कर्तव्य है? कर्तव्य है, अधिकार नहीं है। किधर भी अधिकार नहीं आता, कर्तव्य आता है हमेशा। अधिकार से पहले कर्तव्य आता है। मैंने अगर कर्तव्य किया, अपने बच्चे को पढ़ाया, शिक्षा दिया, पोषा, मतलब उसको ठीक से, उसका स्वास्थ्य अच्छा रखा, अपने परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रखा, अपने परिवार को देखा, उसका पोषण किया, समाज के लिए कुछ काम किया, ये सब मेरा कर्तव्य है। इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं होता। अच्छा, अधिकार किसी का नहीं है एक्चुअली। ये तो संविधान ने कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी है कि भाई मेरा भी अधिकार, उसका भी अधिकार, सबका अधिकार। अधिकार बाद में आता है। अच्छा, अधिकार कब आता है? जब कोई आताताई, कोई राक्षस, कोई बदमाश आकर के आपके ऊपर कुछ गड़बड़ करे। अभी समझो, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक खासदार, आमदार एक बार में बन गया, समझो आमदार बन गया। 5 वर्ष के बाद उसकी बिल्डिंग आप देखेंगे, उसके पास कई सारा बड़ी बड़ी गाड़ी देखेंगे। अभी समझे क्या? ये वो क्या कर रहे हैं? वो एक्चुअली हमला कर रहे हैं आपके ऊपर, आपको पता नहीं है। ये हमला है। कैसे हमला है? आपके सड़क के लिए जो पैसा आया था, उसमें से कितना पैसा किसके पास गया, सड़क कितने पैसे में बना, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? वो हमला है। अब उस हमले से आप रक्षा कैसे करेंगे अपनी? बात समझ में अभी भी आ रही है? ये हमला से रक्षा करना है, खुद की रक्षा करनी है, अपने बच्चों की रक्षा करनी है। समझो मैं 60 साल का हो गया, तो फिर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने बच्चों के लिए तो रक्षा करूं। उनका जीवन अभी पड़ा हुआ है, उनका रक्षा करूंगी। बिरसा मंदिर है, जो स्कूल है, उसकी रक्षा करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। मतलब ये 100% हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा कर्तव्य है। इसमें अधिकार आपको तब मिलेगा जब आप रक्षा कर पाएंगे। अगर आपने रक्षा नहीं किया तो कौन सा अधिकार है? ये बिरसा मुंडा जी के धनुष की बात है, रक्षा की बात है, एक हाथ की बात है। और दूसरा हाथ, आपके पास ज्ञान होना चाहिए, हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। हम सभी के पास कौन सा ज्ञान? ज्ञान भी रक्षा करने वाला ज्ञान भी अपने खेतों में जो हम फसल बो रहे हैं। मैं एक बात बताता हूं आपको, शायद आपको नहीं मालूम होगा, अगर किसी को मालूम हो तो ठीक है।
ये यूरिया डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, ये डालते हैं, सब खाद डालते हैं। ये खाद डालना कब से शुरू हुआ भारत में? किसी को पता है? किसी को पता है? क्योंकि हम खाद डाल रहे हैं, बस ये जानते हैं, ऐसा चल रहा है। 60s में, मतलब आज के 60 साल पहले, 65 साल पहले हमारे यहाँ भोजन की कमी होती थी, भोजन नहीं हो पाता था, मुश्किल होता था। तो आपने सुना होगा कि लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए, उन्होंने कहा कि भाई एक रोटी कम करो, एक बार भोजन कम करो, उपवास करो एक बार, ऐसा उन्होंने बोला। क्यों बोला? तो उससे क्या बचेगा? हमारा उससे बचेगा अन्न, जिसको नहीं मिल रहा है उसको अन्न मिलेगा, ऐसा हमारा बचेगा, ये उन्होंने बोला था। यूरिया ये सारी चीजें ला करके डाले, और पहले खाद फ्री में दिया जाता था। कैसे? समझे बात को? फ्री में दिया जाता था। 4, 6, 8 वर्ष लोग नहीं डालना चाहते थे, हमारे बाबा जी ऐसा वैसा, वो डालना ही नहीं चाहते थे, लेकिन फ्री में खाद दिया। केवल इसलिए फ्री में खाद दिया कि भाई फ्री में खाद जाएगा तो लोगों को आदत पड़ेगी, आदत पड़ेगी। अच्छा, आपको पता है कैसे आदत पड़ती है? वो ड्रग्स का। एक बार सिगरेट पिया तो शराब की आदत, एक बार फ्री में पिलाएंगे तो शराब कौन फ्री में? आप समझ रहे हैं? मिला है आपको तो कभी फ्री में? पहली बार फ्री में मिलता। हेलो, सबको बोल रहा हूं मैं, पहली बार खैनी भी, सिगरेट भी, शराब भी, जितनी गंदी चीजें हैं वो लगभग फ्री में मिलता है पहली बार। तो उसके बाद आपकी आदत बन जाती है, फिर आपने आदत बन गई खाद खरीदने की, और आज आप चावल खाते हैं ना अपने घर में बना के, शुद्ध भोजन, उसमें खाद होता है। रोटी खाते हैं ना शुद्ध भोजन, उसमें यूरिया होता है। हेलो, वो खाद खा रहे हैं उधर, पेस्टिसाइड खा रहे हैं उधर मरने की दवा खा रहे हैं उधर, उसमें पड़ा हुआ है। आपके सब्जी में, आपके गेहूं में, आपके हर चीज में, आपके किचन में है, वो पेस्टिसाइड है, खाद, विष है। ये ज्ञान आपको है क्या? उस ज्ञान को प्रकाश कहते हैं, वो बिरसा मुंडा का ज्ञान है। कैसे सुधारे? आप समझ रहे हैं? ये ज्ञान कैसे सुधारे? क्या उस खाद में कमी कर सकते हैं? क्या गौ पालन अधिक कर सकते हैं? क्या भैंस को अधिक रख सकते हैं? गाय अधिक रख सकते हैं? उसका पालन कर सकते हैं? उसका शुद्ध दूध ले सकते हैं? कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या? मैं अभी सिर्फ खेती की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो ज्ञान की बात है। ज्ञान आपको होना चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए कि वास्तव में हमारा जो आमदार है, हमारा जो खासदार है, उसकी ये जो क्या कहते हैं उसको उसकी समृद्धि में जो वृद्धि हो रही है और आपकी समृद्धि में जो गिरावट हो रही है, इसको कैसे बचाएंगे? वास्तव में कोई भी आमदार या खासदार इसलिए नहीं बनाया जाता बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से कि तुम जाओ और केवल 5 साल में 500 करोड़ रुपए की संपत्ति जमा करके बस बंबई में बड़ा सा हवेली खरीद के उधर जाके रहो। इसकी बाबा साहब अम्बेडकर ने ये तो नहीं बोला था किसी आमदार को या खासदार को, और आपको भी नहीं बोला था। हेलो, आपको भी नहीं बोला था बाबा साहब अम्बेडकर ने कि आंख मूंद के अपना वोट डाल दो। बोला क्या? ये प्रकाश है, ये ज्ञान है किसका? बिरसा मुंडा। ये ज्ञान है क्या हमारे पास? ये जरूरी है समझना, और हम यही पूरे भारत में कर रहे हैं। यहां बिरसा मुंडा जी हैं तो मैं उनकी बात कर रहा हूं, जहां पर जो होता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। केवल यही करना है। आप अपने बच्चों को भी सिखाइए, आप खुद को भी समझाइए कि मैं कौन से आमदार को चुनूं, कौन से खासदार को चुनूं, कि वास्तव में वो केवल अपनी समृद्धि, अपनी संपत्ति ना बढ़ाए, हमारे लिए भी कुछ तो करे। अच्छा, वास्तव में कुछ तो करे ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे लिए ही करे ऐसा होना चाहिए। उसको हमने बड़ा बनाया। आपको पता है आपका राजा कौन होता है आपके क्षेत्र का? आमदार। हाँ भैया ने बोल, आमदार। आमदार राजा होता है, और राजा की जिम्मेदारी क्या है?
देखना, जैसे मैं अभी आया हूं, एक्चुअली उसको ही इधर आना चाहिए। क्या आपके अंदर ने ऐसी बात कभी की है जो हम बात कर रहे हैं? क्या आपके बच्चों के लिए ऐसा कभी बोला है, ऐसा कभी बात किया है जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं? उसको जरूरत नहीं, बस चुनाव के समय वो इस गांव में कितने लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं, कितने लोग पैसे के बल पर वोट देंगे, कितने परिवार में कितना पैसा बांटना है, कितना शराब ये वो करना है, वो सब करके मुर्गा भात खिलाना है, खिलाया। और आप लोग भी खुश होते हैं, खुश होते हैं, और बिरसा मुंडा को आप लोग बदनाम करते हैं, बिरसा मुंडा को आप लोग बेइज्जत करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं है कि हम किसको वोट करें। और वो आता है इधर ही बिरसा मुंडा को प्रणाम करेगा ऐसे, और आपको, आपके नजर को, आपके ज्ञान को भूसा से भर के चला जाएगा, और आपको पता ही नहीं है कि उसने बिरसा मुंडा को प्रणाम करके हमको ठग लिया। तो फिर आपने बिरसा मुंडा की वास्तव में पूजा की, देख लीजिए। हम यही काम कर रहे हैं पूरे भारत में, लगभग हर गांव में यही प्रयास कर रहे हैं। लोग समझे, लोग ये समझें कि हमें वास्तव में कैसे जीना है, हम अपनी रक्षा कैसे करेंगे, हम उस ज्ञान को कैसे प्राप्त करेंगे। और केवल इतनी बुद्धि अगर हो जाए कि हम, अच्छा स्वार्थी बन जाओ यार, इसमें बोलता हूं मैं, सेल्फिश बन जाओ। अच्छा सेल्फिश क्या होता है? अपने लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने परिवार के लिए आमदार से लड़ाई करना है तो लड़ जाओ, वो सेल्फिश है ना। मैं तो अपने लिए नहीं मैं बोल रहा हूं, आमदार से आपको बोलना पड़ेगा, खासदार से, अपनी सरकार से बोलना पड़ेगा। इन्होंने जब ये हथियार उठाया तो किसके खिलाफ उठाया? जो शासक थे, जो शासन में था, जो उसका राजा था, उस टाइम पे वही राजा था ना, अपना राजा के खिलाफ। और आज का राजा आपका आता है सामने, बिरसा मुंडा को प्रणाम करता है, और आपको पैसा, मुर्गा भात, ये वो सब करके वोट लेके चला जाता है। यही मैं कर रहा हूं। हमारे पार्टी के कितने, हमारे पार्टी नहीं, पार्टी तो जबरदस्ती है। मेरा राजा तो मेरा राजा है, आमदार। मुझे ये देखना मैं अपने राजा को कैसा चुनूं, कौन सा राजा मेरा होना चाहिए। पार्टी से आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपका राजा है। ध्यान रखिएगा, आपके घर में आपको ही अपने बेटे की फीस देनी होती है, आपको ही अपने लोगों को जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो पैसा इकट्ठा करके और देना होता है। आपको अपने किचन में जो रोटी बनाते हैं उसमें यूरिया खाना पड़ता है। वो राजा नहीं आता करने ये सब, पार्टी नहीं आती करने ये सब।